नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से की चर्चा। कहा, दिल्ली दौरा अब एक नियमित प्रक्रिया हो गई है, हर महीने 1-2 बार दिल्ली जाना पड़ता है। लगातार हो रही बारिश से राजधानी रायपुर बेहाल, जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, नाराज जनता ने किया चक्का जाम। बिलासपुर में कार की टक्कर से एक बछड़ा गंभीर रूप से हुआ घायल, युवती के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे से लौटकर राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरा अब एक नियमित प्रक्रिया हो गई है, हर महीने 1-2 बार दिल्ली जाना पड़ता है, जहां विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य से जुड़ी समस्याओं और योजनाओं पर चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य हित में केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करना जरूरी होता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा रायपुर सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि चैतन्य बघेल क्यों जेल गए हैं ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक परिवार को सांत्वना देने की कोशिश है। इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जनता के आशीर्वाद से, और लगातार उन्होंने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान उनके कारण बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासियों का मान सम्मान बढ़ा है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद करते हुए पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के उत्थान के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं, और वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं विश्व के। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई वार्डों में नालों का गंदा पानी घरों के अंदर घुस गया है, जिससे लोग अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं। महिलाओं और बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में लोग 3 से 4 घंटे तक लगातार बाल्टी से पानी निकालते हुए भी नजर आए। कुछ इलाकों में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग घरों में जहरीले सांपों के खतरों से भी जूझते दिखे। कमर तक भरे पानी के कारण कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम रायपुर द्वारा किए गए जल निकासी के दावों की पोल खुल चुकी है। जनता ने नेताओं और अधिकारियों से नाराज होकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लोगों का यह प्रदर्शन कई घंटों तक चला, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आंदोलन को खत्म करवाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रायपुर महापौर मिलन चौबे स्वयं मौके पर पहुंची और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम फील्ड में लगी हुई है, समस्या की गंभीरता को समझते हुए त्वरित समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। जिस नगर को 5000 की आबादी के लिए बसाया गया था, वहां आज 50,000 लोग रह रहे हैं। पानी निकासी की व्यवस्था पर दबाव पड़ा है, लेकिन महापौर ने कहा कि हम इसका स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए, जो 500 लोगों की जो नाली बनी है उसमें 50,000 लोग आके निवास करने लग गए हैं, तो वो नाली से फ्लो है वो कम हो रहा है। अब उस नाली को बड़ा करने की भी जगह नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे निवासरत हो गए हैं। तो एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान त्वरित और कम समय में संभव भी नहीं है। कुछ कड़े निर्णय और ठोस निर्णय हमको करने पड़ेंगे, और जो PWD और NHAI की जो सड़क है, मुख्य रिंग रोड है, वहाँ पे भी हमको एक कलवर्ट बनाना पड़ेगा, जो बहुत कठिन प्रोसेस है और टाइम टेकिंग भी है, उसमें बजट भी लगेगा। मगर समस्या का समाधान तो करना है। हम अंधाधुंध विकास कर लेंगे और पब्लिक को छोटी छोटी समस्याओं से निजात नहीं दिला पाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। और हमारी टीम है, हम तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, मगर हमारी जो टीम है वहाँ रुकी हुई है। जो पानी का फ्लो प्रॉपर कहाँ तक जा रहा है, हम उनको बोले हैं कि आप पानी के साथ साथ चल के देखिए इस पानी को हम कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। स्थायी समाधान हम चाह रहे हैं हो जाए। मुख्यालय की जो टेक्निकल टीम है, और ज़रूरत पड़ने पर हम एक्सपर्ट्स की भी सलाह लेंगे, और एक स्थायी समाधान इन समस्याओं का हो जाए, क्योंकि आम जनता की तकलीफ़ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम जनता के साथ खड़े हैं। उनके घर तक जाके देखिए, अंदर दिक्कत तो है, नगर निगम से जो सहायता बन पड़ रही है वो कर रहे हैं। फूड पैकेट की भी व्यवस्था हम किए हैं, और टुल्लू पंप से पानी निकलने की भी व्यवस्था लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं। बिलासपुर शहर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में एक गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना अशोकनगर चौक के पास की है, जहां एक युवती अपनी कार से राजकिशोर नगर स्थित अपने घर जा रही थी। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर सड़क पर घूम रहे एक बछड़े से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बछड़ा बुरी तरह घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने युवती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घबराकर तेज रफ्तार में कार लेकर मौके से भाग निकली। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी सामने आया है, जो अब वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर स्थानीय गौ सेवक सरकंडा थाना पहुंचे और युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर युवती के खिलाफ देर रात ही एफआईआर दर्ज कर ली। इस मामले में सरकंडा थाना प्रभारी निमेश पांडे ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना की सूचना पर गौ सेवक दल देर रात थाने पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही बछड़े के मालिक को भी थाने बुलाकर समझाइश दी गई है कि यदि भविष्य में उनकी गाय या बछड़ा सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना सड़क पर मवेशियों की बढ़ती संख्या और नगर निगम की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती है। मामले की जांच सरकंडा पुलिस द्वारा जारी है। जी, प्रार्थी पीयूष पांडे के द्वारा एक जवानी रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि कार चालक CG10 BN 6900 ब्रेजा कार है, जिसको एक लड़की चला रही थी। उसके द्वारा जो है लापरवाही पूर्वक चलाकर एक गाय का एक्सीडेंट कर दिया और उस उपरोक्त कार चालक को रोकने पर जो है उपरोक्त पीयूष पांडे जो प्रार्थी हैं उनका भी एक्सीडेंट करके पैर में चोट पहुंचाए गए। रिपोर्ट पर से जो है 281 125 BNS की धारा के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कार के जो चालक है उसका भी जो है MLC कराया गया है। किसी प्रकार के जो है शराब पीने के संबंध में जो है कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। विधिवत उनके विरुद्ध कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मवेशी घायल अवस्था में है, पशु चिकित्सक के द्वारा उसका उपचार किया गया है, अभी खतरे से बाहर है। मवेशी मालिक को भी आग्रह किया गया है कि उनके द्वारा जो है किसी भी प्रकार से पशुओं को असुरक्षित स्थिति में ना छोड़ें, ताकि लोगों के जीवन पर भी संकट उत्पन्न ना हो। और अगर ऐसा कृत्य करते पाए जाने पर और किसी के क्षति पहुंचती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। देश की सुरक्षा के साथ साथ जब विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने सुकमा के सबसे संवेदनशील क्षेत्र पुवर्ती में मजबूत 15 मीटर लंबा बैली ब्रिज बनाकर इलाके के हजारों ग्रामीणों को राहत दी है। ये वही पुवर्ती गांव है जिसे नक्सली कमांडर हिड़मा और देवा का गढ़ माना जाता है और यहां से 100 से ज्यादा लोग नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अब उसी क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर उभर रही है। दशकों से पुवर्ती सिलगेर मार्ग पर बारिश के दौरान नदी पार करना मौत को दावत देने जैसा था। ग्रामीण अस्थायी लकड़ी के चाचर या बहाव में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते थे। BRO द्वारा बनाए गए इस बैली ब्रिज ने अब उस संकट को समाप्त कर दिया है। ये पुल अब सिलगेर, तिम्मापुरम, गोल्लाकोंडा, टेलकागुड़ा, जब्बा गुट्टा और तुमलपाड़ जैसे दूरस्थ गांवों को साल भर सुरक्षित रूप से जोड़ रहा है। खास बात यह है कि यह पहला मौका है जब ग्रामीण मानसून में भी निर्बाध और सुरक्षित आवागमन कर पा रहे हैं। इस परियोजना को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। वहीं प्रशासन ने भी इस काम को सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। ये पुल सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए सुरक्षा, विकास और भरोसे की नई राह है। ये दिखाता है कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थायी समाधान और विकास को लेकर काम कर रही है। सुकमा में BRO द्वारा सिलगेर टू पुवर्ती सेलमागुंडा रास्ता निर्माण किया जा रहा है। सिलगेर और पुवर्ती के बीच में जो बेली ब्रिज है जिसमें मतलब लोहा का इस्तेमाल किया गया है और इस ब्रिज का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। काफी कम अवधि में ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे आसपास जो गांव वाले हैं उनके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। बारिश में आवागमन शुरू है और क्षेत्र का विस्तार का रास्ता इससे खुल गया है। जगदलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां स्टेशन मास्टर को DRM के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बीते लंबे समय से बंद पड़ी यात्री ट्रेनों के सुचारू संचालन को लेकर दिया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से कोरापुट तक आने वाली यात्री गाड़ियां अब जगदलपुर और किरंदुल के बीच बंद हैं, जबकि उसी मार्ग पर मालगाड़ियों का संचालन लगातार जारी है।
एक दिन में 15 से अधिक मालगाड़ियां निर्बाध रूप से दौड़ रही हैं, लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए चलने वाली यात्री गाड़ियां ठप कर दी गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि विशाखापट्टनम रेल मंडल द्वारा भूस्खलन का हवाला देकर केवल यात्री सेवाओं को रोका गया है, जो न केवल अनुचित है बल्कि बस्तर के सैकड़ों यात्रियों के हितों के साथ खिलवाड़ भी है। यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाओं, व्यापार और अन्य आवश्यक कारणों से रोजाना सफर करना पड़ता है। ट्रेन सेवाएं बंद होने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज कांग्रेस पार्टी ने टीआरएम के नाम रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने डीआरएम को साफ साफ चेताया है कि 2 जुलाई से यात्री ट्रेनें बंद है। अभी तक यात्री ट्रेनें चल नहीं पा रही है, जबकि दूसरी ओर मालगाड़ी सरपट इस रेल रूट पर दौड़ रही हैं। 20 से 30 गाड़ियां पर डे चल रही है, परंतु एक भी गाड़ी कोरापुट के आगे जगदलपुर किरंदुल तक नहीं चल पा रही। आखिर क्यों? सबसे ज्यादा लाभांश देने वाला यही रेलवे मंडल है, इसके बावजूद बस्तर को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ बस्तर से दोहन खनिजों का हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज ऐतराज जताया और साफ साफ लफ्जों में कहा है कि बस्तर वासियों को अगर आप रेल सुविधा नहीं दे सकते तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जो मालगाड़ियों से बस्तर का खनिज विशाखापट्टनम जा रहा है उससे रोक देंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही रेलवे मंडल की होगी। विशाखापट्टनम के डीआरएम यहाँ का सिर्फ दोहन करने आ रहे हैं, पर बस्तर वासियों को रेल सुविधा, बेहतर रेल सुविधा मिल सके इसको लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। भूस्खलन का बहाना बनाया जा रहा है, परंतु इस पर भूस्खलन को रोकने के लिए इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। 2 से 3 दिन में आजकल वाल खड़े हो जाते हैं। कई सारी तकनीक आ गई, इसके बावजूद भी तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर बस्तर वासियों को बहाना बनाकर यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और बदले में बस्तर वासियों को सिर्फ मिल रहा है आश्वासन, जो कि बस्तर के दुर्भाग्य है। मैं तो सत्ताधारी दल के नेता किरण देव जी से और बस्तर सांसद महेश कश्यप जी से कहना चाहूँगा कि बस्तर के आप जनप्रतिनिधि हैं, बस्तर के लोगों को रेल सुविधा नहीं मिल पा रही और आप पेपरों में रेल मंडल के पक्ष में बयान जारी कर रहे हैं कि भूस्खलन के कारण 25 दिन हो गए आप अभी तक और रेल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। 5 दिन में वॉल खड़ा होने वाला काम अब तक क्यों नहीं हो पाया है? इस पर रेल मंडल के साथ साथ महेश कश्यप को और स्थानीय किरण देव जी को भी जवाब देनी चाहिए। आखिर ये बस्तर के नुमाइंदे हैं और बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बस्तर के लोगों को लाभ दिला पाने में अभी तक पीछे हैं। आप सभी मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि इनसे पूछिए कि बस्तर के रेल सुविधाओं के लिए कब लड़ेंगे और कब रेल मंडल से बात करेंगे। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? हमने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर शुक्रवार तक डीआरएम कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते हैं, बस्तर के लोगों को रेल सुविधा नहीं मिलती है, तो इसी दिन शनिवार को जो मालगाड़ी है उससे कांग्रेस पार्टी रोकने पर मजबूर होगा और जिसकी पूरी जवाबदेही विशाखापट्टनम रेल मंडल की होगी। बता देंगे आज जी किस मुद्दे में? बोलो। यहाँ सामने देखिए जी, ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आए थे यहाँ पे अभी कुछ देर पहले और वो पैसेंजर ट्रेन को चलाने के संबंध में ज्ञापन देके गए हैं। जल्दी से जल्दी पैसेंजर गाड़ियों का संचालन शुरू किया जाए और जो इसमें है कुछ बस्तर के लोगों, ख़ासतौर से जो मरीज लोग हैं, उनका जो आवाजाही होता है इलाज के संबंध में विशाखापट्टनम, उसको लेकर के है उनकी चिंता। तो रेलवे की तरफ से भी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहाँ पे साइड पे काम चल रहा है और रेलवे यात्रियों के सेफ्टी को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है और आशा करते हैं जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। तो कहना है कि मालगाड़ी चल रही है, यात्री ट्रेन मालगाड़ी चल रही है, उसमें यात्री गाड़ी में फिर बताया रेलवे का पहला प्रायोरिटी है कि किसी पैसेंजर का जान माल का खतरा न हो। इसीलिए अभी जब तक रेलवे को नहीं लगेगा कि पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, तब तक
इसी वजह से अभी तक चला नहीं पा रही रेलवे, और आशा करते हैं जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। दुर्ग में एक डॉक्टर ने पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। डॉक्टर के इस बयान के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला नंदिनी थाना क्षेत्र के बेरला चौक स्थित एक निजी क्लिनिक से जुड़ा है, जहां कुछ दिन पहले एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। डॉक्टर दुष्यंत खोसला और उनकी महिला अटेंडेंट ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उचित कार्रवाई न होने से नाराज डॉक्टर अब आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। डॉक्टर का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस अब खुद ही अपने दावों को झुठला रही है। डॉक्टर की माने तो ये विवाद तब शुरू हुआ जब अहिवारा के पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के पुत्र नितेश उर्फ नीतू बाफना एक मरीज संदीप शर्मा का हालचाल पूछने क्लिनिक पहुंचे और इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टरों को ये बात नागवार गुजरी और विवाद बढ़ गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में कई भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। ऐसे में राजनीतिक दबाव से मुक्त निष्पक्ष जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाना दुर्ग पुलिस की जिम्मेदारी है, ताकि कानून व्यवस्था और पुलिस की साख पर सवाल न उठे। 14 जुलाई 2025 को मेरे क्लिनिक में मेरे से पूर्व साझा विधायक लाभचंद बाफना के पुत्र नितेश नीतू बाफना ने हाथ लाख मुक्का चप्पल से हमला किया था, और साथ में क्लिनिक में कार्यरत परिचारिका जब बीच बचाव में आई थी उसके साथ जातिगत गाली गलौज की थी। तो क्या कुछ शिकायत आपने? तो उसकी मैंने शिकायत दी थी नंदी थाने में, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा 18 तारीख को मेरे विरुद्ध में कि मैंने लाभचंद जी के घर में घुसकर उनके गार्ड को मारा है और बेटे को जान से मारने की धमकी दी है कि मेरे BNS 296 और 333 में 18 तारीख को मेरे पर कायम हुआ है, और जबकि मेरे शिकायत में कोई नहीं हुआ। और शाम को 14 तारीख की शाम को जब मैं, मेरी परिचारिका, उसकी पुत्री, उसका भाई एक मरीज को देखने के लिए गए थे, तब लगभग हम लोग पेशेंट देख रहे थे। तो पेशेंट था उसी समय लाभचंद बाफना का बेटा नीतू बाफना आया। उसके बाद पेशेंट से बातचीत किए, उसके बाद सर से मारपीट शुरू कर दे, चप्पल से मारे, घूसा से मारे, मुटका से मारे। उसके बाद सर 112 को फ़ोन किए, 112 के साथ उसके घर गए थे, TI बोले तो मिल के आए, वहाँ पे पाँव फिरे। उसके बाद थाने में जाके कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो वहाँ पे किस प्रकार का विवाद था, क्यों ऐसी स्थिति आई कि मारपीट हुआ? अब आए अचानक, क्यों शुरू हुआ तो वही बता पाएंगे सर। अचानक ही हुआ, 8:30 की सुबह के समय था, पेशेंट था। अचानक तो हम लोग जल्दी आ गए, वैसे तो हम लोग सुबह आते नहीं, थोड़ा लेट से आते हैं। पेशेंट था, कॉल किया, अपना निजी था तो आ गए। किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा ना आपका परिचय? हाँ, फिर उसके बाद सर 112 में फ़ोन करके वहाँ पे गए, फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज़ किए, लेकिन वहाँ पे जो मारे थे वो उसका सिग्नेचर नहीं, वो भी नहीं गए थे। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ तो उस समय हो ही गया, बाकी रात में और वो तब भी मतलब अपना परिचय दे रहे हैं। बसंत पात्रे। जो 14 जुलाई को जब रात को मैं पेशेंट देखने गई थी, तभी रात को वापस आ रही थी नंदी माइंस वाले रोड से, तो एक सफ़ेद कलर का कार आता है और मेरा पीछा करता है और मुझे अश्लील गाली गलौज, जाति सूचक गाली गलौज करता है और रास्ता रोकने की कोशिश करता है। तो मैं तुरंत 112 को कॉल करके शिकायत करी। तो वहाँ जाके लिखित में आवेदन करी। तो TI साहब पारस ठाकुर जी बोलते हैं कि छेड़छाड़ ही तो हुआ है, रेप थोड़ी हुआ है। उसके बाद मैं 15 तारीख को SP साहब से मिली। SP साहब ने ये मामला अजाक थाना में दिया, तो वहाँ DSP साहब ने मुझे कॉल करके बुलाया, तो मैं वहाँ जाके 15 तारीख को ही बयान दी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बाद फिर 22 तारीख को बयान के लिए बुलाए, बस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से OT टेक्नीशियन। अपना परिचय दें। मेरा नाम चंद्रप्रभा पात्रे है। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित नेहरू नगर में एक स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर द ग्रीन डे स्पा में छापेमारी की, जहां अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। दबिश के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर की संचालिका समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी स्पा मालिक अब भी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को स्पा सेंटर के भीतर से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार महिलाओं ने कई अहम खुलासे किए हैं। टेलीकॉलर जैनम खातून और योगिता गंधर्व ने बताया कि वे अलग अलग मोबाइल नंबरों के जरिए ग्राहकों से संपर्क करती थीं और उन्हें प्रलोभन देकर बुलाया जाता था। इस काम के लिए कुल 4 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री कंवर ने बताया कि यह पूरी गतिविधि सुनियोजित ढंग से संचालित की जा रही थी। आरोपी युवतियों से पूछताछ के आधार पर पूरे रैकेट का खुलासा होने की संभावना है।
फरार इस्पा संचालक की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जुट गई हैं और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना सुपेला में नेहरू नगर सुपेला स्थित ग्रीन डे स्पा सेंटर पर कल रेड कार्यवाही की गई थी और लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि उसमें स्पा सेंटर के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस सूचना की तस्दीक के पश्चात रेड कार्यवाही की गई थी। रेड के पश्चात अनैतिक व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोपी में मालिक अक्षय सहदेव, संध्या कुमारी होटल स्पा सेंटर की मैनेजर थी और इसमें 2 ग्राहक भी पकड़े गए थे, अरविंद यादव और आदित्य, और सह आरोपी इसमें जो टेली कॉलर 2 लड़कियां थी। इस प्रकार कुल 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैडम, सूचना कैसे मिला था पुलिस को? पुलिस को मुखबिर के जरिए लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं स्पा सेंटर में। मैडम, ऐसे कई स्पा सेंटर जहाँ इस तरह कृत्य होते हैं, लेकिन लगातार पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन आगे ठंडे बस्ते पर है। अभी तक जिन स्पा सेंटर्स पे कार्रवाई की गई है उन सभी स्पा सेंटर्स के जो गुमास्ता लाइसेंस है वो निरस्त कराए जा चुके हैं और जिन भी स्पा सेंटर्स में इस तरीके की अनैतिक गतिविधियां संचालित होना पाए जा रहे हैं उनका गुमास्ता लाइसेंस निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो वैधानिक प्रावधान है उनका भी उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस स्पा सेंटर में काम करने वाली जो लड़कियां थी वो लोकल थी मैम या बाहर से? अभी तो लड़कियों के नाम स्पष्ट हुए हैं, उनके नाम पता, और अभी तो हाल फिलहाल ये भिलाई में रहना इनका स्पष्ट हुआ है। मूल निवासी कहाँ पर है इसके संबंध में भी जांच चल रही है। मैडम, इस मामले में कितने आरोपी? कुल 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। रायपुर से लगे खरूरा क्षेत्र में जिंदल के प्रस्तावित नलवा सीमेंट प्लांट की चूना पत्थर खदान को लेकर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को मोतिमपुर में इस खदान के संबंध में आयोजित जनसुनवाई से पहले ही इलाके के 6 गांवों के करीब 900 ग्रामीण भारी बारिश के बीच टेंट लगाकर डटे रहे और खदान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि इस खदान में चूना पत्थर निकालने के लिए विस्फोट किया जाएगा, जिसके कंपन से उनके मकानों की नींव को नुकसान पहुंचेगा और उनका रहन सहन खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से वे इस खदान को किसी भी कीमत पर लगने नहीं देना चाहते। प्रभावित गांवों में पचरी, छड़िया, मधईपुर, नहरडीह, मोतिमपुर और आलेसर शामिल हैं। प्रस्तावित खदान इन गांवों से महज 90 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित होगी, जिससे करीब 55,000 ग्रामीणों के प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें पहले से विश्वास में नहीं लिया गया और उनकी भूमि व जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। जनसुनवाई को लेकर प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया था। मौके पर अपर कलेक्टर, पर्यावरण अधिकारी, एसपी समेत 6 तहसीलदार मौजूद रहे ताकि जनसुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए स्थिति काफी संवेदनशील बन गई थी। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।